लखन न ले जाओ भैया। गुरु जी कहने लगे बहुत बढ़िया दशरथ, अभी थे नहीं तो एक भी बेटा नहीं थे, अब 4 आ गए तो 2 देने में दिक्कत आ रही है। आप भरोसा रखो, मैं तुम्हारे पुत्र जैसे ले जा रहा हूँ वैसे ही छोड़ के जाऊंगा। कौशल्या ने समझाया, हे नाथ, घर में जो 4 बेटा खेल रहे हैं कृपा इन्हीं की है, आप इनको राम और लक्ष्मण दे दो। भैया राम लक्ष्मण को लेकर के चले गुरुदेव। तो सबसे पहले भगवान ने ताड़का राक्षसी का वध किया। ताड़का का वध किया। इधर बड़ी सुंदर कथा आती है। एक दिन जनिक दुलारी सीता ने वो धनुष उठा लिया। कौन सा धनुष? सहस भूप से कई बारा, और लगे उठावन रहना। जिस धनुष को 10,000 भूप मिलकर के हिला नहीं पाते थे, उस धनुष को सीता ने एक ही हाथ से उठा लिया। महाराज जनक बड़े परेशान, बोले सीता कोई साधारण बिटिया नहीं है, और जब बिटिया धनुष उठा सकती है तो कोई लड़का ऐसा मिले जो धनुष तोड़ दे तो ठीक है। अब देर नहीं कि तुरंत मंत्री को बुलाया और पाती लिखवाई। एक ही बात लिखी चिट्ठी में, क्या? इतना याद रहे उस सीता विवाही जाए। जिस वीर गति की वीर दशा, धन्यवाद थोड़ी गिराएगी। इतना याद रहे सीता विवाही जाएगी। साला तो साला जरबिया को गोदी में साथ सोते को। बिटिया साले माता पिता को मैं कहने कर डोले सिखा। भैया महाराज
जनक बड़े परेशान हैं और इस बीच में के कृष्णवंशी आशीष भैया मंडल उपाध्यक्ष अलीगंज एटा एवं समस्त टीम के मुलायमवादी क्या भैया गड़िया अच्छा गड़िया है में अलीगंज एटा से भैया मुझे पीताम्बर मुकुट और 100 रुपए सम्मान कर रहे हैं मानसिक अध्यापक ये भैया सम्मान करें। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। भगवान से सुख शांति की कामना है और रानी हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। भगवान से आशा आकांक्षा है। बोल कन्हैया लाल की दादा। महाराज जनक जी बड़े परेशान, मंत्री के कहने पर पाती लिखवाई और पाती देश विदेश में भेजी। उस पाती में एक ही बात लिखी है, क्या जो भी पीर इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता के साथ नाता। एक पाती पहुंची कहां? आजमगढ़ में गुरु विश्वामित्र के पास। गुरु विश्वामित्र ने जब पाती को पढ़ा, राम लखन को संकेत किया, बोले चलो हम और आप चल करके जनकपुर की शोभा देखेंगे। महाराज जनक ने सीता का स्वयंवर किया है तो भैया ऐसा ही नहीं, चले हैं दोनों भाई। कपूर ने सुनिए खबरिया, गुरु ने सुनिए खबरिया, और लेके चले लक्ष्मण राम को। लक्ष्मण को राम को गुरु जी संग, तो रास्ता में देखोगे एक शिला पड़ी है। शिला जो है ना, उसकी प्रतिमा एक नारी की तरह नजर आ रही है। राम जी सवाल कर बैठे हैं, गुरुदेव ये शिला काहे की है और क्यों पड़ी है? तो गुरु जी समझा रही है, राम थोड़ी छाया में बैठ जाओ, हम तुम्हें विस्तार से कहानी समझाते हैं। राम जी को बिठा लिया और कह रहे हैं, गुरुदेव के हे राम, ये शिला कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये गौतम ऋषि की नारी है अहिल्या, जो देखने में बहुत सुंदर थी।
नेक सुंदर नहीं थी, बहुत सुंदर थी। एक दिन अहिल्या की सुंदरता को इंद्र ने देखा तो इंद्र की बुद्धि खराब हो गई। और ध्यान रखना भैया, पर नारी की प्रीति फूस की तफनी, चाहे धरो कलेजा चीरे होते ना है। और ये भैया रामोतार मुझे 100 रुपए से स्टाफ को 10-10 रुपए सम्मान करें एक बार। अच्छा 20-20 रुपए से तो सही है, 20-20 रुपए से सम्मान करें। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। भगवान से कामना है ऐसे भाइयों के घर में सुख समृद्धि बनी रहे, माता रानी हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें, ये भगवान से आशा आकांक्षा है। बोल भक्त और भगवान की। अहिल्या देखने में बहुत सुंदर थी। इंद्र ने जब अहिल्या को देखा तो इंद्र सोच रहा है यदि ये मेरी पत्नी बन जाती तो जीवन कितनी आनंद से कटता। भैया ऐसा ही नहीं सोच रहा है। अब